Hi everyone, welcome to my channel. This is Sriha and you are watching Gleam of Knowledge. Today in this video you are going to find 3 common errors and rules to correct them. So before starting, please subscribe to my channel and press the bell icon so you can find all new videos of me. So today we will discuss important rules of grammar. एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट विद वर्ब, ठीक है। एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट विद वर्ब के हम 3 एरर्स देखेंगे और उनके 3 रूल्स देखेंगे। लेट्स मूव टू द रूल नंबर 1। द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट नाउन इन नंबर्स एंड पर्सनस, ठीक है। फ़ेल अपने फ़ाइल के साथ वाहिद और जमा में मुताबिकत रखता है। मतलब अगर फ़ाइल वाहिद होगा फ़ेल भी वाहिद होगा, अगर फ़ाइल जमा होगा तो फ़ेल भी जमा होगा। फर्स्ट रूल जो है हमारे पास वो क्या देखते हैं कि जो वर्ब है वो अगर तो सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज़ होगा, और अगर वर्ब हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है तो हमारे पास वर्ब भी प्लूरल होगा। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। एरर एग्जाम्पल है यहाँ पर ही गो टू ऑफिस डेली। यहाँ पर गो को हाईलाइट किया गया है क्योंकि गो जो है वो वर्ब है और ही हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट है। सो ही गोज़ टू ऑफिस डेली, ठीक है। यहाँ पर गोज़ आएगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास ही है और हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस का इजाफा करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द डॉग आर थर्स्टी। अब देखें यहाँ पर द डॉग जो है वो सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर आर ये इनकरेक्ट है। द डॉग इज़ थर्स्टी इज़ यहाँ पर आएगा क्योंकि द डॉग जो है वो यहाँ पर सिंगुलर है। दे हैज़ सेलिब्रेटिंग द बर्थडे। अब हैज़ क्यों आया यहाँ पर, दे है प्लूरल सब्जेक्ट है और हैज़ क्यों आया, ये इनकरेक्ट है। दे हैव सेलिब्रेटिंग द बर्थडे हैव आएगा तो ये हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट फॉर्म हो गई। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 2 है टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइन बाय एंड टेक अ प्लूरल वर्ब। जब 2 या 2 से ज़्यादा फ़ाइल और यानी एंड से मिलाए जाएं तो उनका फ़ेल जमा होगा, ठीक है। तब हम 2 सिंगुलर नाउन्स की बात करेंगे और उनके दरमियान में एंड लगा होगा, 2 सिंगुलर नाउन्स होंगे उनके साथ एंड लगा होगा तो हम क्या करेंगे, इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। देखते हैं एग्जांपल्स। इनकरेक्ट वर्ब है हमारे पास अ बॉय एंड अ गर्ल इज़ रीडिंग, ठीक है। ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि अ बॉय एंड अ गर्ल, देखें इन दोनों के दरमियान में एंड है और अ बॉय एंड अ गर्ल दोनों अलग अलग हैं तो क्या हुए, दोनों मिलेंगे आपस में तो क्या बन जाएंगे, जमा हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। तो उनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे। आर हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसी तरह द ग्लास एंड द प्लेट हैज़ ब्रोकन, ठीक है। अब ग्लास अलग है एंड प्लेट जो है अलग है, इन दोनों के दरमियान एंड है, इट मीन्स के 2 चीज़ों की बात हो रही है तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, हैव लगाएंगे। यहाँ पर हैज़ नहीं आएगा। ही एंड हिज फादर, देखें ही भी सिंगुलर है एंड हिज फादर अनदर सिंगुलर है तो दोनों को मिलाएंगे तो प्लूरल बन जाएंगे। तो इज़ प्लेइंग फुटबॉल नहीं होगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ही एंड हिज फादर आर प्लेइंग फुटबॉल तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 3 टू सिंगुलर नाउन्स जॉइन बाय एंड इफ़ दे मीन द सेम पर्सन और ऑब्जेक्ट टेक अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। 2 सिंगुलर नाउन्स अगर होंगे और एंड लगाया होगा, इफ़ दे मीन द सेम पर्सन और अगर उनका मतलब एक ही पर्सन से मुराद होगा, ठीक है। एक ही पर्सन की 2 क्वालिटीज़ बताई होंगी, उसको 2 नाम दिए गए होंगे तो क्या होगा, उसके साथ वर्ब हमारा सिंगुलर लगाएंगे, ठीक है। ऑल्सो बोथ द नाउन टेक द सेम आर्टिकल्स नॉट सेपरेट वन, हमें उनके साथ अलग से आर्टिकल लगाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। अगर एक पर्सन होगा और उसको 2 नाम दिए जाएंगे उसी पर्सन को तो फिर उसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब ही आएगा और उसके साथ उन दोनों के साथ हम आर्टिकल भी एक ही यूज़ करेंगे, अलग अलग यूज़ नहीं करेंगे। लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल है यहाँ पर द पोइट एंड फिलोसोफर आर डेड, ठीक है। अब यहाँ देखें पोइट एंड फिलोसोफर किसी एक ही पर्सन की बात हो रही है तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज़ लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं अ वाइट एंड ब्लैक कार इज़ परचेज्ड बाय माय ब्रदर।
bread and butter is difficult to earn these days. bread and butter means यहाँ पर रोज़ी कमाने के लिए इस्तेमाल हुआ है कि आजकल रोज़ी कमाना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है. bread and butter is difficult to earn these days. ठीक है. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों एक ही बात की गई है, दोनों चीज़ों को एक ही पर्सन से रिलेट किया गया है या एक ही चीज़ से रिलेट किया गया है. सो इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे. लेट्स सी व्हाट इज़ नेक्स्ट वी हैव फाइंड द एरर्स. ठीक है, ये आपको कुछ एक्सरसाइज दी गई है, फाइंड द एरर, जिसमें से आपने एरर्स फाइंड करने हैं. फर्स्ट सेंटेंस है टाइगर्स लिव अपॉन देयर प्रे. अब देखिए यहाँ पर टाइगर्स जो है वो प्लूरल आया है. अब आपने फाइंड करना है कि इसके साथ क्या लगेगा. असलम एंड अरशद इज़ फीलिंग हैप्पी टुडे. ठीक है, अब देखें असलम एंड अरशद दो अलग अलग पर्सनस हैं, उनके दरमियान में एंड है, तो उनका वर्ब क्या हो जाएगा, ये आपको अब समझ आ जानी चाहिए. इसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा. ठीक है. अ वाइट एंड ब्राउन कैट आर लाइंग इन द स्ट्रीट. अ वाइट एंड ब्राउन कैट, एक ही कैट की बात हो रही है तो क्या आएगा, एक ही पर्सन को बताया गया है कि वो वाइट है एंड ब्राउन है. ठीक है. द मून एंड स्टार इज़ शाइनिंग. ठीक है, फोर्थ वन इज़ द मून एंड स्टार इज़ शाइनिंग. तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई है इन एरर्स की. अब आप ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे. आप थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.